पाइथन आपके सिस्टम में कैसे इंस्टॉल होगा ये मैं आपको सिखा रही हूँ। आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का ये एक प्रोडक्ट होता है VS कोड, ठीक है। तो VS कोड जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट होने के कारण माइक्रोसॉफ्ट इसको बहुत अच्छा सपोर्ट देता है। तो आप VS कोड के साथ फ्रंट एंड पर उस पर कोडिंग कर सकते हैं और उस पर हम पाइथन का कोई भी पीछे वर्जन डाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ 3.7 वर्जन देखिए डाउनलोड करके रखी हूँ। पाइथन का 3.7 वर्जन है और ये VS कोड दिखा रहा है। सबसे पहले हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे। पाइथन पे क्लिक करिए, यहाँ पर ऐड पाथ दिखा रहा है, ठीक है। ऐड टू पाथ पे क्लिक करिए और इसे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दीजिए। अब मैंने पाइथन इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। VS कोड पे क्लिक करिए। डेस्कटॉप आइकन क्रिएट करा लीजिए। नेक्स्ट, बाकी कोई चेंजेस नहीं करना है, एज इट इज़ VS कोड इंस्टॉल कर लीजिए। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम अपने ड्राइव के अंदर जाके जहाँ पर पाइथन का प्रोग्राम रखना चाहते हैं उसके लिए एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। मान लीजिए मैंने D ड्राइव के अंदर या E ड्राइव के अंदर कहीं पर एक फ़ोल्डर बना लिया। D ड्राइव के अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया जिसका नाम मैंने दिया पाइथन, ठीक है। D ड्राइव के अंदर पाइथन फोल्डर को हम सेलेक्ट करेंगे। अब आपके पास सबसे पहले ये, क्योंकि ऑलरेडी इस पे इंस्टॉल था इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है। फोल्डर किया, D ड्राइव के अंदर हमने बनाया था पाइथन, ये सेलेक्ट करके सेलेक्ट फोल्डर किया। देखिए आई ट्रस्ट द ऑथर कर रहा है, ट्रस्ट द ऑथर पे क्लिक करिए। ये आपका फ्रंट जो पहली बार आएगा वो यही स्क्रीन आएगा। वो इसलिए आ रहा था क्योंकि ऑलरेडी इस पे इंस्टॉल था और वो अनइंस्टॉल करके दोबारा मैं डाल रही थी। अब यहाँ पर देखिए फाइल का नाम आ रहा है। आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए क्योंकि इंटरनेट से ही एक्सट्रैक्ट करता है एक्सटेंशन। तो यहाँ पर पाइथन पे जाके ये फाइल आ रही है, यहाँ पर जाके कोई भी .py करके फाइल नेम दीजिए। .py आपके पाइथन का एक्सटेंशन कोड है, .py डालना जरूरी है। आगे का कोई भी नाम आप दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दिया के, ये मेरा नाम है, ये इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो लेकिन .py देना जरूरी है। .py करके जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पे एक इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आएगा। क्योंकि मेरे में ऑलरेडी रन है इसलिए नहीं आया है, एक्सटेंशन ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल था। आप .py करके क्या करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर का, और आपको इंस्टॉल कर लेना है। एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ पर ये आइकन आ जाएगा, ठीक है। पाइथन में कोई भी कोड हो जब तक आप उसे सेव नहीं करते हो वो कंपाइल नहीं होता है। यहाँ पर पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, तो आपको पहले उसको ऑटो सेव पर क्लिक करना है। तो फाइल पर जाइए, यहाँ पर ऑटो सेव का एक ऑप्शन आता है, आपको इस पर चेक मार्क लगाना है, ठीक है। आपने ऑटो सेव का चेक मार्क लगा दिया। उसके बाद अब यहाँ पर आप जो भी प्रोग्रामिंग करते हो, मान लीजिए सबसे पहली कमांड हम सीखेंगे प्रिंट कमांड। तो यहाँ पर आपने लगाया प्रिंट, अब ब्रैकेट में इन्वर्टेड कोड के अंदर मैंने आपको बताया जो आप इन्वर्टेड कोड कब यूज़ करते हो, जब भी आपको स्ट्रिंग कोई प्रिंट कराना हो।
कोई सेंटेंस कराना हो, कोई अल्फ़ाबेट अगर कराना है तो हम इन्वर्टेड कोड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मुझे करना है हेलो वर्ल्ड, मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और मुझे यही एग्जीक्यूट कराना है। ये देखिए हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। मान लीजिए यही चीज़ मैं 2 बार यहाँ लिख दूँ, ठीक है, और अब एग्जीक्यूट कराऊं तो 2 बार हेलो वर्ल्ड लिख के आ जाएगा। इसकी जगह मैं कुछ और लिख दूं, ठीक है। तो इस तरह से आप पाइथन, अब यहाँ पर आप कोडिंग कर सकते हैं। जब भी आपका ये जो k.py है यह कहाँ जाके सेव हो रहा होगा, जहाँ पर आपने ड्राइव, देखिए ये ड्राइव, डी ड्राइव के अंदर पाइथन फोल्डर बनाया था, यहाँ k नाम की एक फाइल आ गई, ठीक है। तो अब मेरे सारे प्रोग्राम्स इसी फोल्डर के अंदर आएंगे, समझ में आ गया, ठीक है। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, मान लीजिए मुझे ये दोनों लाइन अब यूज़ नहीं करनी है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये लाइंस हट जाएं ताकि आपको याद रहे कि हाँ आप कैसे यूज़ करते हो। तो यहाँ पर इसको कमिट करने का ऑप्शन होता है, आगे हैश लगा देना। सिंगल लाइन कमिट के लिए हैश लगाएंगे और मल्टीपल लाइन कमिट करना मैं आगे आपको सिखाऊंगी। अब मैंने ले लिया a = 5, b = 3, प्रिंट सी, अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लीजिए, दैट इज 8। तो यहाँ पर हमारा आंसर 8 आ गया। मान लीजिए मुझे इस आंसर के साथ कुछ स्टेटमेंट भी देना है कि दिस इज द सम ऑफ 2 नंबर्स या दिस इज द सम ऑफ नंबर्स। तो स्टेटमेंट देने के लिए आप इन्वर्टेड कोड में यहाँ लिख सकते हो सम ऑफ नंबर्स, जो भी आप स्टेटमेंट देना चाहते हो वो दीजिए। उसके बाद इन्वर्टेड कोड क्लोज करिए और फिर कॉमा लगाइए। अब आपको आंसर कैसा दिखेगा, सम ऑफ नंबर्स 8। क्लियर है। अब मैं आपको नेक्स्ट सिखाती हूँ इनपुट करना। सबसे पहले मल्टीपल लाइन कमिट करना सिखा देती हूँ। मल्टीपल लाइन कमिट करने के लिए आपको स्टार्ट करना पड़ता है, 3 कोट लगाइए 1 2 3 और लास्ट में जाके 3 कोट लगा दीजिए। तो जितनी भी लाइन ऊपर लिखी गई है वो कमिट हो जाती है। कमिट करने का मतलब क्या है कि प्रोग्राम के अंदर ये कोडिंग की तो हुई है मगर इसे एग्जीक्यूट नहीं करना है, ठीक है। अब मैं आपको नंबर इनपुट लेना सिखाती हूँ। इनपुट जो है वो हमेशा स्ट्रिंग में नंबर लेता है और कभी भी स्ट्रिंग के अंदर कोई हम प्लस या माइनस कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप एज अ इंटीजर इनपुट लेना चाहते हैं तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि वो इंट नंबर में इनपुट ले। तो सबसे पहले मैं इनपुट लेके दिखाती हूँ। इनपुट सिंपल कमांड कैसे होगी, मैंने लिया a = इनपुट एनी नंबर। अब मैं यहाँ नंबर ले रही हूँ लेकिन इंट नहीं लिख रही हूँ। और ये इनपुट जो है उसका टाइप क्या है, टाइप का मतलब कि ये अल्फ़ाबेट है, ये इंटीजर है या फ्लोट है, डेसिमल है, क्या चीज़ ये है, ये मैं चेक करना चाहती हूँ। तो मैंने दिया प्रिंट, ब्रैकेट में लिखा। अब आपको टाइप चेक करने की कमांड होती है टाइप, और ब्रैकेट में वो वेरिएबल दे दीजिए। ए जो आपका है वो वेरिएबल है, आपने ए दे दिया। अब एग्जीक्यूट करिए, देखिए इसने कहा कोई नंबर इनपुट करो, मैंने कहा 6 और एंटर कर दिया। क्लास क्या कह रहा है, str स्ट्रिंग। क्यों, क्योंकि इनपुट हमेशा स्ट्रिंग में ही लेता है। इनपुट यानी यूजर से जो एक्सेप्ट करेगा वो एज अ स्ट्रिंग लेगा। लेकिन मुझे इस नंबर पे एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है यानी इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो हमें यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा कि इसे इनपुट लो कैसा, इंट में यानी इंटीजर में। तो आप इंट अगर डिफाइन कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं फिर से वही नंबर दे रही हूँ, देखिए 6 एंटर।
अब इसने क्लास क्या बताई, इंट बता दी। ठीक है, तो इंटीजर में इनपुट लेने के लिए हमें डिफाइन करना पड़ता है कि हमारा इनपुट इंटीजर में लिया जाए। क्लियर है? जैसे मैंने ए इनपुट लिया वैसे ही हम एक और नंबर ले लेते हैं, क्योंकि हमें सम का प्रोग्राम बनाना है विथ इनपुट। अब मैं इसे ए की जगह बी कर देती हूँ, क्योंकि एक ही वेरिएबल हम 2 बार नहीं ले सकते हैं। तो मैंने बी ले लिया। अब c इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसको ले लो प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर c। नाउ एग्जीक्यूट इट। एनी नंबर। अब मैंने यहाँ दिया 100, दूसरा नंबर 200, इसने दे दिया 300। यानी अब इनपुट करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपना सम का प्रोग्राम। क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको सिखा रही हूँ, मैंने आपको प्रिंट करना सिखा दिया, सम करना सिखा दिया। अब मैं आपको सिखाती हूँ फॉर कमांड। फॉर कमांड का मतलब क्या होता है? देखिए, मैंने ये सारा मल्टीपल लाइन हाइड कर दिया, यानी अब ये प्रोग्राम चला गया। फॉर कमांड क्या कहता है? फॉर कमांड कहता है कि मुझे कोई नंबर ऑफ स्पेसिफिक जो वर्क है उसको कई बार एग्जीक्यूट करना है। जैसे मैंने अभी किया था, सम कर रहे हैं, मान लीजिए मुझे 2 का सम करते हुए सीक्वेंस बनाना है। जैसे आप करते हो ना, कभी कभी सीरीज दिया रहता है कि सीरीज के आगे के नंबर क्या होंगे, तो मुझे सीरीज बनाना है कि 3 ऐड करते हुए एक सीरीज बन जाए 10 नंबरों की, या 5 ऐड करते हुए सीरीज बन जाए आगे 10 नंबर क्या होंगे। ठीक है, तो फॉर लूप किसी एक सीक्वेंस ऑफ वर्क को कई नंबर, स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम चलाने के लिए होता है। अब मैंने यहाँ लिया फॉर आई मेरा एक वेरिएबल है इन रेंज। अब आपको डिफाइन करना है कि ये स्टार्ट कहाँ से हो। मान लो मुझे 1 से 100 तक का इंटीजर प्रिंट करना है, तो मैंने स्टार्टिंग एड्रेस दे दिया 1, एंड एड्रेस दे दिया 100। ठीक है, कॉलन लगाया और कुछ नहीं किया, यहाँ लिख दिया प्रिंट आई। अब इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये देखो 99 तक क्यों गया? क्योंकि हमारा स्टॉप एड्रेस -1 तक चलता है, तो मैंने 101 कर दिया ताकि ये 100 तक आ जाए। ये देखिए आपका सीक्वेंस आ गया 1 2 3 4, कहाँ तक? 100 तक। समझ में आया? अब मान लीजिए मुझे 2 के गैप में चाहिए, मुझे चाहिए कि 2 चाहिए, फिर 4 चाहिए, इवन नंबर सीरीज चाहिए। ठीक है, तो इवन नंबर सीरीज के लिए हम क्या करेंगे? फॉर लूप में ही सिंपल सा है स्टेप्स डिफाइन करना। हमने डिफाइन कर दिया, +2 करते हुए आगे बढ़ो, और ये कन्वर्ट हो गया इवन नंबर सीरीज में। ये वाला है, ये देखिए 2 4 6 8 10 12, और ये कहाँ तक गया है? 100 तक गया। अब यहीं पर आपसे कहा जाए ऑड नंबर सीरीज कर दीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 को 1 कर दीजिए, तो ये ऑड नंबर सीरीज बन जाएगा। ये देखिए ऑड नंबर सीरीज बन गया। फॉर लूप समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं आपको सिखाती हूँ इफ देन एल्स। मान लीजिए आप एक नंबर इनपुट करा रहे हैं, कोई भी यूजर से इनपुट कराइए कोई भी नंबर, एंटर एनी नंबर। उसके बाद आपको चेक करना है कि इनपुटेड नंबर ऑड नंबर है या इवन नंबर है, यानी आपको चेक करना है। तो चेक करने की कमांड आनी चाहिए। चेक करने की कमांड होती है इफ एल्स इफ। दूसरी चीज है कि अगर कोई नंबर इवन नंबर है, इसका मतलब वो 2 का मल्टीप्लाई होगा तभी वो इवन नंबर है, अदरवाइज ऑड होगा। इसका मतलब अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो ये इवन नंबर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो ये ऑड नंबर है। क्लियर है इतना? अब मैं यहाँ पे एक नंबर इनपुट करती हूँ, a इज इक्वल टू इंट
इनपुट एनी नंबर, अब आपको सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करके चेक करना होगा कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। आपको कितने बार जा रहा है इससे मतलब नहीं है, रिमाइंडर क्या बच रहा है इसका मतलब है, यानी रिमाइंडर को स्टोर करने वाले ऑपरेटर का पता होना चाहिए। तो रिमाइंडर स्टोर करने वाला ऑपरेटर यहाँ होता है मॉड्यूलो। मॉड्यूलो कैसे काम करता है देखिए, C इज इक्वल टू मैंने लिखा A मॉड्यूलो 2, तो ये जो परसेंटेज का साइन मैंने लगाया पाइथन में इसको मॉड्यूलो कहते हैं, ठीक है। और ये रिमाइंडर को स्टोर करता है। तो अगर मैं यहाँ पर जब भी आप A जो वैल्यू लिए हो उसको 2 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर जितना भी आ रहा है या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, 0 या 1 जो भी आएगा वो स्टोर हो जाएगा C में। तो अब मुझे चेक करना है कि C की वैल्यू 0 है या कुछ और है, ठीक है। तो मैं चेक कर रही हूँ इफ एल्स इफ के थ्रू आएगा। देखिए इफ C इज इक्वल टू 0, अगर C की वैल्यू 0 है तो क्या होना चाहिए, ट्रू वैल्यू होनी चाहिए, यानी प्रिंट इवन हो गया। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर C की वैल्यू 0 नहीं हो रही है तो सीधा सा मतलब है कि वो क्या है, ऑड है। तो यू हैव टू राइट हियर एल्स कॉलन, और यहां मैंने प्रिंट करा दिया ऑड। मुझे दोबारा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर एनी नंबर के बाद थोड़ा सा स्पेस, अब मैंने एग्जीक्यूट कराया, ये एनी नंबर मांग रहा है। मान लीजिए मैंने दे दिया 100239, मान लो इतना बड़ा नंबर दे दिया, ठीक है, और इसे एंटर किया, इसने बता दिया कि ये नंबर ऑड है। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, अब कोई इवन नंबर दे देते हैं कि इवन नंबर सही बता रहा है कि नहीं, 120000000000, एंटर किया, इट इज इवन। क्लियर? तो ऑड और इवन समझ में आ गया। चलिए अब इतना करके देखिए।